नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार पांडे, पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट एवं विधि विश्लेषक। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी में। मित्रों, हम हर एपिसोड में आपके सामने भ्रष्टाचार की एक ऐसी कुंजी लाते हैं जिसका संबंध आपसे है, जनता के हितों से है, जनता के निजी मुद्दों से, निजी सरोकार से जुड़े विषय हैं। हमने पिछले कुछ एपिसोडों में अधिकारियों के द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार किया जाना, उनके हस्ताक्षर और लेख के साथ दिखाए थे। इसके पिछले एपिसोड में हमने चर्चा किया था सरकार पर हावी होती अफसरशाही का पार्ट 2, जिसमें हमने बताया किस ढंग से संविदा कर्मियों का 3 महीने से वेतन, 20 महीने से यात्रा भत्ता, ये सब रोक कर रखे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार स्पष्ट निर्देश दे रखे थे कि हर कर्मचारी का वेतन दीपावली से पहले समय पर दिया जाए। इन परिवारों की दीपावली फीकी हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी तो सरकार को तय करनी ही चाहिए। साथ ही जनपद जौनपुर में सीएमओ ऑफिस से पड़ताल में पता चला कि सरकार के निर्देश के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों को भी दीपावली का वेतन नहीं दिया गया। सीएमओ कार्यालय से संबद्ध डॉक्टरों को और कर्मचारियों को तो वेतन दे दिया गया, लेकिन सीएमओ कार्यालय की लापरवाही से ही संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों और उनसे जुड़े डॉक्टरों का वेतन नहीं दिया गया दीपावली पर। इन सब की अफसरशाही इतनी हावी सरकार पर है, इसके लिए कहीं न कहीं सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार को सिर्फ आदेश देना और नीतियां बनाना ही जिम्मेदारी नहीं है, उसका क्रियान्वयन किया जाना भी जिम्मेदारी है। हम चर्चा करेंगे जनपद जौनपुर में भ्रष्ट अधिकारियों के सामने लाचार दिख रहे जनपद के जिला अधिकारी। डीएम साहब के आदेश को भ्रष्ट कर्मचारी नहीं मान रहे हैं। बार बार वो आदेश करते हैं पत्रावली प्रस्तुत करें, लेकिन कर्मचारी पत्रावली ही प्रस्तुत नहीं करते हैं। जब जिला अधिकारी के प्रति ही भय नहीं होगा अधिकारियों में, तो आम जनता की कैसे सुनेंगे? अभी हम आपको उदाहरण के तौर पर दिखाएंगे कुछ जिला अधिकारी के आदेश, जिस पर इन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी से तत्काल पत्रावली प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिखाया जाएगा। इस पर जिला अधिकारी महोदय ने डीपीआरओ जौनपुर से स्पष्ट रूप से कहा है क्रियान्वयन करते हुए पत्रावली प्रस्तुत किया जाए। दूसरी कॉपी मुख्य विकास अधिकारी और डीपीआरओ से भी उपरोक्त दोषियों के विरुद्ध जांच पत्रावली को प्रस्तुत करने का निर्देश दिए। ये 6 बार जिला स्तरीय अधिकारियों ने जांच किया है। 6 बार उसमें कर्मचारी दोषी पाए गए, भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई, आर्थिक गबन पाया गया, लेकिन फिर भी उस पर कार्रवाई न करके उस पत्रावली को दबा दिया जाता है। जिला अधिकारी बार बार उस पत्रावली को मांगते हैं उस पर कार्रवाई के लिए, लेकिन विकास भवन के कर्मचारी उस पत्रावली को नहीं देते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब जिला अधिकारी के आदेश को ये भ्रष्ट अधिकारी नहीं मान रहे हैं, बार बार जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा पंचायत एक्ट नियमावली 1997 के तहत शपथ पत्र के साथ जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित किया जाना होता है, और जांच रिपोर्ट आई तो जांच रिपोर्ट साथ में शासन को प्रेषित भी की गई हो, लेकिन 2021 से 2024 तक 6 बार जांच एक ही ग्राम सभा की, एक ही विकास खंड की, और उसे छुपा के रखे हैं। जिला अधिकारी के बार बार पत्राचार करने के बाद भी पत्रावली ही नहीं दे रहे हैं, और जिला अधिकारी महोदय लाचार नजर आ रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं। अगर नहीं देते तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अब पता नहीं
सत्ता शासन का भय है, या क्या ऐसी स्थिति मजबूरी है कि जिला अधिकारी महोदय उन अधिकारियों पर कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हैं? अगर शासन स्तर से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होती, हम लोगों ने प्रयास करके एडीएम का भ्रष्टाचार उजागर किया था, जिसपे तत्कालीन जिलाधिकारी अरविंद मंदारी जी ने रिपोर्ट शासन को भेजा था। एडीएम राजस्व वित्त निलंबित भी हुए थे, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की भ्रष्टाचार की सारे साक्ष्य और कूट रचित दस्तावेज के साथ बार बार प्रमाणित होने पर जिला अधिकारी सिर्फ पत्रावली मांगते हैं। इन दो आदेश जिलाधिकारी का हमने जो आपको दिखाया, जिस पर इन्होंने पत्रावली मांगा, इस पत्रावली को छुपाने के लिए उसी दोषी पाया गया है, उसी खाते से 15 लाख रुपए निकाल करके पत्रावली छुपा ली गई। जिलाधिकारी महोदय को नहीं पत्रावली दी गई ताकि उस पर कार्रवाई न हो, और पत्रावली मांगे जाने के बाद 15 लाख का गमन किया गया, पत्रावली नहीं दिया गया। इस पर शासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाना, ये भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रमाण है। चर्चा में आता है कि जनपद के राज्य मंत्री गिरीश यादव का संरक्षण है। कभी कभी अधिकारियों में चर्चा आता है कि इन जांच रिपोर्टों को छिपाने के पीछे भाजपा के पूर्व सांसद प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह का हाथ है। फिलहाल हमारी पड़ताल में माननीय मंत्री गिरीश चंद्र यादव या कृपाशंकर सिंह के खिलाफ साजिश का कोई साक्ष्य हमारे हाथ नहीं लगा है, इसलिए हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इन इतनी जांच के बाद भी कार्रवाई न होना, कहीं न कहीं सत्ता और शासन का दबाव जरूर है। पत्रावली बार बार मांगे जाने पर जिलाधिकारी के आदेश पर पत्रावली जिलाधिकारी के समक्ष न प्रस्तुत करके एक झूठी मनगढ़ंत रिपोर्ट जो आईजीआरएस पर लग जाती है, हम लोगों को मिल जाती है रिपोर्ट, ऐसा होने पर और जिलाधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, ऐसे में तो सत्ता और शासन पर निश्चित तौर से प्रश्न लगेगा। हमने हर एपिसोड में कहा कि सत्ता और शासन की नीयत में खोट नहीं लगती, लेकिन अगर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अफसरशाही बढ़ रही है और शासन स्तर से उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्यों के साथ उनकी भ्रष्टाचार की प्रमाणिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद भी अगर शासन द्वारा उसे संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, तो ये प्रश्न निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार पर उठेगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं, उन पर जरूर उठेगा। ये खबर उनको जरूर देखना चाहिए कि अगर उनके अधिकारी और कर्मचारी इतने भ्रष्ट हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिला अधिकारी की बात को भी, उनके लिखित आदेश को भी अगर भ्रष्ट अधिकारी नहीं मान रहे हैं, 6 बार जांच रिपोर्टों को जो जिला स्तरीय अधिकारी किए हैं उसे छुपा करके अपराधियों को बचाया जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। अगर जिला अधिकारी की बात नहीं सुनी जा रही है और जिला अधिकारी इन भ्रष्टाचारियों के आगे लाचार मंजूर आ रहे हैं, तो आम जनता क्या करेगी? मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि सारे कर्मचारियों को दिवाली से पहले वेतन दिया जाए, लेकिन नहीं मिला। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? भ्रष्टाचार और गमन हो रहे हैं, प्रमाणित हो रहे हैं, परंतु कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लिए तो उत्तर प्रदेश सरकार को ही जिम्मेदारी तय करना होगा, अन्यथा आम जनता तो यही जानेगी कि मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणा करते हैं, भ्रष्टाचारियों पर नियंत्रण के लिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसलिए हम इस एपिसोड के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और सत्ता व शासन में बैठे तमाम जिम्मेदार अधिकारी और मंत्रीगण
सीएम मांग करते हैं कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके जनता में प्रामाणिकता साबित करें कि आपकी नीति और नीयत दोनों साफ है। अन्यथा नीति तो स्पष्ट दिख रही है कि जनता के हित में चल रही है, लेकिन नीयत, इस पर जरूर संदेह उठेगा, क्योंकि आपके कर्मचारी अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, भ्रष्टाचार प्रमाणित होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पे आपके प्रति अविश्वास होगा। आपको स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार को स्वयं यह साबित करना होगा कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार कोताही नहीं कर रही है। सरकार की नीयत भी साफ है और नीति भी साफ है। आज की इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम भ्रष्टाचार से जुड़ी एक नई स्टोरी के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारत। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबाइए, ताकि ऐसे भ्रष्टाचारियों की भ्रष्टाचार की पोल खुलती रहे, आप तक खबर पहुंचती रहे, और आपके हितों से, आपके सरोकार से जुड़ी जो भी विषय हो वो आप तक पहुंचे। उस आवाज़ को सत्ता शासन तक और जनता की अदालत तक पहुंचाया जाए, जिस पे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखी जा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारत।